कृष्णाय भूतले श्रीमते रघुराज्यधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं गुरु महाराज की पुस्तक गुरु शिष्य दीक्षा, जिसमें आज हम जो कर रहे हैं अध्याय 4 गुरु का चयन कैसे करें। तो ये हमने कल आधा पढ़ा और आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशिक श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो हमने पढ़ा गुरु का चयन कैसे करें। तो गुरु का चयन करते हुए गुरु महाराज बताते हैं 7 पॉइंट्स। इसमें से पहला है गुरु तत्व का ज्ञान अर्जित करना। गुरु और शिष्य का जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो हमें गुरु तत्व पता होना चाहिए। यदि तत्व से जानेंगे तो हम चयन कर पाएंगे। दूसरा, जीव बद्ध है, उसमें योग्यता नहीं है कि वो अपने बलबूते पर कुछ कर सके, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारी सहायता करें। और गुरु चैत्य गुरु के रूप में और कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में हमारी सहायता करते हैं। तीसरा, गुरु की योग्यताओं को देखना। तो किसी भी शिष्य में ये योग्यता नहीं हो सकती, परंतु कृष्ण दिखा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही किसी भी शिष्य को उसके गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। कृष्ण ही एक्चुअली कृष्ण का ही जो चलने वाला रूप है वो गुरु होते हैं। जैसे अचल रूप है वो अर्चा विग्रह होते हैं, ऐसे जो चल रूप है वो गुरु होते हैं। तो इसीलिए कृष्ण दिखा सकते हैं कि ये योग्यता है इस व्यक्ति में। तो चौथा, आवेगशीलता प्रकट किए बिना 1 वर्ष का समय बिताना। तो जो समय है काल, वो भी स्वयं भगवान है। तो यदि हम समय गुरु के साथ बिताते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा और उनका जो मूड है वो कैसा है। तो मूड अगर हमें पता चलता है उस समय के साथ, तो फिर वो सजातियां हम देख सकते हैं कि जैसे
स्वभाव जो है वो अनुकूल है या नहीं है। तो जहाँ सजातीय होता है वहाँ भक्ति करनी जो है वो थोड़ी सी सरल होती है, अगर भी जातीय हो तो सरल नहीं होती। इस तरह से अनुकूल होना चाहिए शिष्य का मूड और गुरु का मूड। और उसके नेक्स्ट गुरु महाराज ने बताया सुलभता होनी चाहिए। एक शिष्य को आवश्यकता रहती है गुरु की सदैव, ऐसा नहीं है कि एक बार दीक्षा लिया उसके बाद आवश्यकता ही नहीं है, नहीं, सदैव शिष्य को आवश्यकता रहती है हर चीज के लिए, हर आध्यात्मिक आवश्यकता के लिए गुरु के पास उसे जाना होता है। तो इसलिए उसे ये चेक करना चाहिए कि वो सुलभ है या नहीं है। और सातवां गुरु महाराज बताते हैं शिष्य को स्वयं भी योग्य बनना चाहिए। तो हम केवल जब गुरु का चयन करते हैं तो यदि हम केवल गुरु के तरफ देखते जाएंगे तो भी हम सही चयन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या होना चाहिए, योग्य शिष्य होना चाहिए। एक योग्य शिष्य को ही एक योग्य गुरु मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि गुरु में कैपेसिटी है, शिष्य में नहीं है। तो जितनी योग्यता शिष्य में होगी गुरु उतने ही प्रकट होंगे। तो इसलिए शिष्य को भी योग्य बनना चाहिए। तो शिष्य को योग्य बनने के लिए जो गुरु महाराज कहते हैं हम आगे अध्याय में अच्छे से डिस्कस करेंगे, परंतु यहाँ जो बहुत ही सुंदर पॉइंट गुरु महाराज देते हैं, सबसे बड़ी योग्यता क्या है शिष्य की, तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। संतोषेद कुटिलाद्रात्मना तम स्वे स्वैरधनेश्च वपुष्यप्यानुकूलवान्या अब्दत्रयं कमलनाभ धिया अथ धीर संतुष्टे विवक्षतु भुरावथ मंत्र दीक्षा। तो ये श्लोक जो है वो नारद पंचरात्र रात्रि 3 अध्याय 7 श्लोक 3 वेदव्यास और सुखदेव गोस्वामी संवाद से लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान भक्त को चाहिए आस्था और निष्कपटता के साथ आध्यात्मिक साधना करे। उसे मंत्र दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु को ब्रह्म ज्ञानी समझकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 3 वर्ष का अनुकूल आचरण और वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके पश्चात ही गुरु को ऐसे शिष्य को मंत्र दीक्षा देनी चाहिए। तो शिष्य अपने आप में योग्यता कैसे प्रकट करे? उसे गुरु को श्रवण करना चाहिए। तो ये कलयुग है, श्रवण और पठन दोनों होना चाहिए। पहले युगों में क्या होता था, केवल श्रुति होता था, सुनना ही होता था, परंतु अभी क्या है, साथ में पठन भी करना चाहिए, क्योंकि श्रुति में हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए पठन करना चाहिए। और गुरु महाराज इतना कष्ट सह के, इतनी मेहनत करके हम लोगों को क्या दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं। इतना बिजी शेड्यूल में से भी गुरु महाराज लिखते हैं बुक्स बार 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 बार, ताकि हम पढ़ सकें और गुरु का संग कर सके। तो एक शिष्य की योग्यता क्या है कि उसको गुरु का श्रुतिधर या उसका पठन होना चाहिए, उनको उसकी बुक पढ़ना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष तक। तो यहाँ ये कहा गया है नारद पंचरात्र में, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे गुरु महाराज कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यह अति आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्रों के मतानुसार गुरु का चयन करे। श्रील जीव गोस्वामी का कथन है कि धार्मिक, सामाजिक प्रथा अथवा पारिवारिक प्रथाओं के आधार पर गुरु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। केवल वास्तविक आध्यात्मिक विकास हेतु एक प्रमाणिक योग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत तात्पर्य आदि लीला 1.35। तो श्रील प्रभुपाद अपने आचार्यों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि गुरु कैसे चयन करना है, शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। एक्चुअली 3 प्रमाण हैं, साधु, गुरु और शास्त्र। जो बात तीनों एक ही कहते हैं वही सिद्ध है। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार गुरु होना चाहिए और साधु के अनुसार गुरु होना चाहिए, और गुरु दोनों से मिलता वही सेम बात कहें, तभी तीनों का प्रमाण एक होता है। तो इसीलिए इसके आगे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु चयन करने के लिए श्रील प्रभुपाद गुरु की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आपको गुरु की लंबी चौड़ी परिभाषा जानने की आवश्यकता नहीं। वैदिक ज्ञान के अनुसार तत्व ज्ञानार्थम
यदि आपको आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान को समझना है, तत्विज्ञानार्थं स गुरुम एव अभिगच्छेत, मुंडक उपनिषद 1.2.12। आप गुरु के पास जाएं, और गुरु कौन है? भगवान के एक आज्ञाकारी सेवक। कितना सरल है। श्रीमद् भागवत प्रवचन 6.1.26-27, फिलाडेल्फिया, जुलाई 12, 1975। तो श्रील प्रभुपाद ने गुरु के चयन का सबसे सरल विधि बताया कि गुरु क्या होने चाहिए? भगवान के आज्ञाकारी सेवक। जो हम देखें एक गुरु में, वो ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद सारे शास्त्रों का, सारे साधुओं की बात का निचोड़ हमें एक बूंद में देते हैं कि गुरु इज एडिक्टेड टू कृष्णा। गुरु क्या होना चाहिए? उसको कृष्ण की एडिक्शन होना चाहिए। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर हमें बताते हैं ये चीज अपने लेक्चर्स में कि कोई व्यक्ति कैसे गुरु को जान सकता है, किसी को कैसे जांचा जा सकता है। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो यही होना चाहिए कि वो जितना कृष्ण से एडिक्शन में है, जितना वो कृष्ण की बात मानता है, उतना ही सिद्ध गुरु है। तो इसके आगे गुरु महाराज कहते हैं, इस प्रकार एक भक्त को उपरोक्त चर्चित विषय का ध्यान रखते हुए गुरु चयन का कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसकी असावधानी के कारण उसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर saying है जो गुरु महाराज अपने लेक्चर्स में कहते हैं, लालची गुरु लोभी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। यदि हमने असावधानी करी और गुरु लालची हैं और हमें भी लोभ हो गया कि थोड़ा सा कुछ दक्षिणा देकर गुरु बन सकते हैं या हम कुछ ऑफर करें और गुरु हम पे कृपा कर सकते हैं, तो फिर लालची और लोभ के कारण ये हमें कहाँ ले जाएंगे? नरक ले जाएंगे। तो इसीलिए असावधानी घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गुरु महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर कैप्शन है, आध्यात्मिक जीवन में भी ये पूरी तरह लागू होगा। यदि सावधानी हट गई गुरु का चयन करने में, गुरु की आज्ञा पालन करने में, गुरु के संबंध में, तो तुरंत दुर्घटना घटी। आध्यात्मिक जीवन में दुर्घटना हो जाएगा। हम जो उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वही स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए असावधानी नहीं रखना, हमेशा सावधान रहना है। तो इस सारे अध्याय का जो सार है, गुरु महाराज ने हमें पॉइंट्स में बताया। गुरु के चयन की अनुचित विधि, पहले उचित विधि बताया गया, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो उसमें क्या क्या अनुचित हो सकते हैं, ये पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं गुरु महाराज ने। पहला, गुरु के विषय में जाने बिना कि गुरु प्रमाणिक परंपरा से हैं या नहीं, गुरु स्वीकार करना। तो परंपरा अवश्य होनी चाहिए। जैसे संप्रचार संप्रदाय है, तो हमारी परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और श्रील प्रभुपाद 32वें गुरु हैं और उनके डिसाइपल 33rd परंपरा में आते हैं। उसके सेकंड पॉइंट है, मुझे गायन में रुचि है और ये गुरु भी अच्छे गायक हैं, इसलिए यही मेरे आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, इस प्रकार का चुनाव करना। तो भौतिक गुणों से चुनाव नहीं करना। तीसरा, दूसरों के दबाव में आकर गुरु स्वीकार करना। कई बार कोई अपने मित्र के या किसी थोड़े से जिसको हम इज्जत देते हैं, उस व्यक्ति के दबाव में आकर भी लोग गुरु स्वीकार करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु अपने सोच विचार कर और सावधानी पूर्वक चुनकर स्वीकार करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को गुरु धारण करना, कि कोई बीमारी ठीक कर देंगे या कोई मेरे धन धान्य में वृद्धि कर देंगे, कोई मेरा पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य सिद्ध कर देंगे। तो ऐसा कुछ भौतिक विचार हो मन में, तो किसी गुरु के पास चले जाना। तो ऐसे गुरुओं के पास क्या होती हैं? सिद्धियां होती हैं, क्योंकि भक्ति में सिद्धियां पहले आती हैं, तो वो सिद्धि पे रुक गए हैं, वो आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े नहीं है। तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। पांचवा, आयु देखकर गुरु चयन करना। जैसे ये वृद्ध है अथवा 90 वर्ष की आयु है, तो अवश्य स्वरूप सिद्ध होंगे, ऐसा सोचकर गुरु का चयन करना। तो स्वरूप सिद्ध कैसे होंगे?
यदि वो परंपरा से प्रमाणिक हैं और उन्होंने साधना की है तो स्वरूप सिद्ध होंगे। आयु से सिद्धि का कोई अर्थ नहीं रहेगा। छठा, समाज अथवा परिवार का दबाव स्वीकार करके अप्रमाणिक गुरु का चयन करना। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पिता के गुरु इनके पिता थे तो मुझे भी इनको गुरु बनाना है, ऐसा दबाव नहीं रखना चाहिए। फैशन से प्रभावित होकर सबके गुरु हैं तो मेरे भी होने चाहिए, इस प्रकार गुरु का चयन करना। तो बहुत सारे लोग ये देखते हैं, अच्छा तुमने भी गुरु धारण किया तो मैं भी कर लेता हूँ। तो वृंदावन गए थे, हमने किसी से नाम ले लिया, हमारे भी गुरु हो गए। तो ऐसा नहीं करना, गुरु को बहुत ही सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। जाति देखकर कि ये गुरु गोस्वामी परिवार के हैं इसलिए गुरु हैं, या ये गुरु हमारी जाति के हैं इसलिए गुरु चयन करना, तो ये बहुत ही असावधानी वाला काम है, क्योंकि कलयुग में जन्म से हम सभी शूद्र हैं, कोई भी गोस्वामी नहीं होगा। तो यदि इस जीवन में हमने अपने शरीर में अपने वेगों को कंट्रोल नहीं किया तो गोस्वामी नहीं हो सकते। यह गुरु विदेशी है, यदि इनसे दीक्षा लेंगे तो विदेश जाने का अवसर मिलेगा, ऐसा सोचकर गुरु स्वीकार करना। तो विदेश जाने के और भी कई मौके मिल सकते हैं। तो गुरु जो है वो आध्यात्मिक जगत में, एक्चुअली गुरु इस भौतिक जगत के विदेश में नहीं ले जाएंगे, गुरु इस भव सागर से पार ले जाएंगे। तो गुरु को चयन करते समय हमें ये देखना चाहिए, विदेश नहीं, हमें भव सागर जाना है। तो हमारा जो लक्ष्य होगा, हमारी जो इच्छा होगी, उसी के अनुसार भगवान हमारी सहायता करेंगे और गुरु भी। तो इसीलिए हमें ये चीज नहीं सोचना। 10 नंबर, आकर्षक रूप देखकर प्रभावित होना और परीक्षण किए बिना गुरु का चयन करना। तो बाहरी रूप रंग से या बाहरी उनके पहनावे से हमें नहीं प्रभावित होना चाहिए। 11, यश देखकर कि ये गुरु पूरे विश्व में विख्यात है इसलिए गुरु चुनना। तो विश्व में विख्यात यानी बहुत यशस्वी है, यश है बहुत इनका, तो गुरु धारण कर लेना। तो भगवान के जो ऐश्वर्य है ना, 6 ऐश्वर्य, वो हमें प्रभावित करते हैं। तो उनमें से किसी भी एक ऐश्वर्य के प्रभाव में आकर हमें किसी व्यक्ति को नहीं चुनना, हमें उस व्यक्ति में आध्यात्मिकता का अंश, जो प्रभुपाद कहते हैं गुरु इज इलिक्टेड टू कृष्णा, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। 12, इन गुरु के अधिक शिष्य हैं इसलिए गुरु बनाना। तो जैसे भेड़ होती है, एक के पीछे एक बकरी होती है, एक के पीछे एक चलती जाती है, और गुरु महाराज कहते हैं कहीं कुआं या कुछ हो तो एक गिरेगी ना बकरी, तो दूसरी रास्ता नहीं बदलेगी, उसी के पीछे गिरती जाएंगी। तो ये भेड़ चाल या बकरी चाल हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना है, अपने सजातीय गुरु बनाना है। दूसरे गुरुओं के चाहे कितने भी शिष्य हैं या नहीं है, आप जिस गुरु को गुरु बनाना चाहते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उनके शिष्यों से मिलना जुलना भी हमें फिजिबल है, मतलब हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है जब हम अपने गुरु भाई बहनों से मिलते हैं। कई बार हम गुरु को जांच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास योग्यता नहीं है, परंतु गुरु के शिष्यों को देखकर, जैसे जो भी सीनियर भक्त होते हैं उनको देखकर हम गुरु महाराज के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, उनसे मिलजुल कर गुरु के बारे में कुछ जानकारियां ले सकते हैं। तो इस तरह शिष्य होना बहुत महत्वपूर्ण है और शिष्यों से मिलना जुलना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु संख्या पर निर्भर नहीं होना चाहिए। गुरु को श्रवण किए बिना ही गुरु बना लेना। तो भैया हम वृंदावन गए थे, ऐसे ही वो कोई मिले हमने उनको बना लिया, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। बिना श्रद्धा के गुरु बनाना 14 नंबर पे। तो श्रद्धा शब्द विश्वास, यदि श्रद्धा नहीं है तो हमें विश्वास कैसे होगा कि ये गुरु हमें भगवत धाम ले जाएंगे। तो भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी ही श्रद्धा है। तो यदि श्रद्धा नहीं है तो गुरु बनाने का कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। और लास्ट है, ये गुरु सन्यासी हैं, वो गुरु गृहस्थ है, ये विचार कर गुरु बनाना। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो ऑरेंज कपड़े वाला व्यक्ति है जिसने सन्यास दीक्षा लिया है वही आपको गुरु बना सकते, उसी को आप गुरु बना सकते हैं।
ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कीवा विप्र कीवा न्यासी, चाहे कोई विप्र है छह प्रकार के कर्मों में निपुण, परंतु यदि कृष्ण वेता नहीं है, कृष्ण तत्व वेता नहीं है, तो वो गुरु नहीं है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, शूद्र के निर्णय शूद्र भी हो, परंतु यदि कृष्ण का तत्व से मालूम है तो आप उसे गुरु बना सकते हैं। और कृष्ण का तत्व मालूम नहीं है तो चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो गुरु बनाने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको कृष्ण तत्व वेता गुरु होना चाहिए। तो यहाँ ये अध्याय हमारा पूर्ण होता है और अगला अध्याय है अप्रमाणिक गुरु। तो गुरु जो है वो प्रमाण से होना चाहिए, अप्रमाणिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली शास्त्रों में 10 प्रमाण दिए गए हैं, उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है। तो गुरु ही हमारे लिए प्रमाण है, और यदि गुरु स्वयं ही हमने अप्रमाणित चुन लिया तो हमारा प्रमाण ही गलत हो जाएगा, तो रास्ता भी गलत हो जाएगा। तो कैसे हमें प्रमाणिक गुरु चुनना है या कैसे अप्रमाणिक गुरु होते हैं, गुरु महाराज इस अध्याय में बता रहे हैं। अध्याय 5 गुरु महाराज लिखते हैं, हम जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण के अंश है। जब तक हम ये बात नहीं पकड़ेंगे कि हम जीवात्मा हैं, तब तक हमारा आगे आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। तो आध्यात्मिक जीवन की नींव का पहला जो पत्थर है वो यही है कि हम जीवात्मा हैं। तो जब हम जीवात्मा के स्तर पर आएंगे, जीवात्मा की तरह से अपने आप को सोचना शुरू करेंगे, तभी हम आध्यात्मिक गुरु को चुनने का प्रयास करेंगे। तो गुरु महाराज लिखते हैं, हमारा विशुद्ध परिचय है कि हम सनातन आत्मा हैं, जो एकमात्र शाश्वत भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, अन्य किसी का नहीं। ना तो हम अपने माता पिता के अंश हैं, ना ही देवी देवता के अंश हैं, अपितु वे सब भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जो भी शुरुआत में हमें अनुभव होते हैं वो यही होते हैं, मैं तो शरीर हूँ, तो माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया है। तो जब हम आत्मा सोचते हैं तो फिर आत्मा कहाँ से आई? जैसे शरीर माता पिता से आया तो आत्मा कहाँ से आई? आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, तो वहां से आई है। तो हम 3 प्रकार के मिश्रणों से बने हैं। आत्मा, उसके ऊपर की कवरिंग मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर की कवरिंग ये स्थूल शरीर। तो हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं, यानी आत्मा तक पहुंचने में हमें शायद कुछ समय लगता है। हम पहले अपने आप को शरीर मानते हैं, फिर मैं अपने मन हूँ, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा अहंकार ऐसा पुष्ट हो रहा है। तो जो शरीर है वो इस भौतिक माता पिता की देन है। तो ये भौतिक माता पिता के पास भी शरीर कहाँ से आया? भगवान से आया। तो एक्चुअली ये भौतिक शरीर के तत्व भी कहाँ से हैं? भगवान श्री कृष्ण से है। और मन बुद्धि अहंकार वो जो सूक्ष्म तत्व हैं, देवी देवताओं की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं या उनके अंश स्वरूप हैं, वो भी कहाँ से आए? वो भी कृष्ण से आए। तो फिर अगर हम अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि ये शरीर भी अंततोगत्वा कृष्ण का अंश है, मन बुद्धि भी अंततोगत्वा कृष्ण का अंश है, और आत्मा तो सबसे पहले ही कृष्ण का अंश है। तो इस तरह हम चाहे अपने आप को शरीर भी मान के बैठे हों, मन बुद्धि भी मान के बैठे हों, और आत्मा भी मान के बैठे हों, तो तीनों ही तेजी से हम कृष्ण के अंश हैं। हमें कभी भी इस चीज में 1% भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वे सब भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। हाँ, कुछ डायरेक्टली है, आत्मा डायरेक्ट है और बाकी चीजें इनडायरेक्ट है ना, पर है सब कृष्ण के अंश। भगवान जीवात्मा ब्रह्म ज्योति अथवा परमात्मा आदि का अंश भी नहीं है। तो वो भगवान के विस्तार हैं, परंतु उनके अंश नहीं है हम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हमेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। श्रीमद् भगवत गीता 15.7। इस प्रकृति में समस्त जीव सनातन है और मेरे अंश हैं।
तो एक पिता या एक माता ही अपने अंश को बता सकते हैं, अपने पुत्र को पुत्री को बता सकते हैं हम तुम्हारे माता पिता हैं। तो पुत्र या पुत्री फर्स्ट स्टेज पे माता पिता को नहीं ढूंढ सकते, बाद में रिसर्च कर सकते हैं, परंतु पहली स्टेज पे उसको माता पिता ही बताते हैं। तो कृष्ण इस जगत के आदि पिता हैं और वो बता रहे हैं सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। तो हमें भगवान कृष्ण की बात को मानकर स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ऋषिगण द्वारा श्रील सुत गोस्वामी से जिज्ञासा करने का प्रसंग आता है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रत्येक स्थिति में सर्वदा प्रसन्न एवं सुखी रह सकता है। तो यदि हम आत्मा हैं, हमने यह स्वीकार किया, हमने यह जान लिया, एक्चुअली जो है उसको ही समझ लिया, तो फिर वो आत्मा प्रसन्न कैसे रहेगी? ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो जो पहले भागवत का सबसे पहला प्रश्न है वो यही है कि ये जो आत्मा है वो प्रसन्न कैसे रहे, उसकी प्रसन्नता या उसके सुख का कारण क्या होगा, कैसे वो सदैव सुखी रहे। तब श्रील सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, गुरु महाराज का फेवरेट श्लोक है। गुरु महाराज कहते हैं इसे लर्न कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। और आप गुरु महाराज के लेक्चर सुनिए, हर लेक्चर में एक आध में हमेशा गुरु महाराज ये श्लोक बोलते हैं, तो बहुत सुंदर है। सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। श्रीमद्भागवतम 1.2.6। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। तो आत्मा का स्वभाव है कृष्ण की भक्ति करना। तो जैसे ही वो भक्ति खंडित हो जाती है तो आत्मा जो है उसकी प्रसन्नता खंडित हो जाती है। तो जैसे उसमें कोई हेतु आ जाता है तो वो प्रसन्नता क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। क्योंकि जिसका जो स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, तो वो बह रहा होता है तो उसका फ्लो अच्छा आता है, परंतु यदि उसको ऊपर की तरफ उछाला जाए तो उसके फ्लो में क्या होगा, विघ्न आ जाएगा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है भक्ति करना, कृष्ण के साथ जुड़े रहना, और जैसे उसमें ये जो हेतु आ गया या उसका खंड हो गया या उसको हमने आधा रोक दिया बीच में, तो हमारा आनंद जो है क्या हो गया, संतुष्टि क्या हो गई, रुक गई। तो इसलिए हमें इसको नेचुरल स्टेज पे रखना है। तो हमें क्या करना है, अहेतुकी अप्रतिहता, ये दो शब्द हमेशा याद रखने हैं और दोहराते रहना है कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, अहेतुकी और अप्रतिहता। यदि हेतु आ गया, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो भगवान भौतिक इच्छाएं पूरी कर देंगे, परंतु आनंद चला जाएगा। जो भक्ति का सुप्रसिद्धि वाला आनंद है, प्रसिद्ध मतलब आनंदित होना, प्रसन्न होना, और सु मतलब दिव्य आनंद, तो जो दिव्यता है आनंद में से वो चली जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जीव अपने अंशी पिता भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ही प्रसन्न एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। तो क्यों जीव को कृष्ण के साथ जुड़ना है? हम सोचते हैं कि ठीक है, हम तो ऐसे भी नॉर्मली सुखी हैं, तो हमारा जो सुख है ना वो टेम्परेरी है। तो यदि हमें परमानेंट सुखी होना है तो फिर हमें कृष्ण के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्यों? उसका उदाहरण जो गुरु महाराज देते हैं बहुत ही सुंदर है। यदि एक बालक किसी कारण से दुखी है तो उसे चाहे जितने प्रलोभन दे दिए जाएं, वह अपनी माता के पास जाकर ही शांत, प्रसन्न और सुखी होगा। उसी प्रकार हम जीवात्मा इस दुखालय रूपी संसार में प्रति क्षण कष्ट उठा रहे हैं, जिसका कारण हमारा अपने अंशी पिता भगवान श्री कृष्ण से विमुख होना है।
अब इस जीवात्मा को प्रलोभन देकर उसे सुखी करने का प्रयत्न करना चाहिए या उसे अपने अंशी भगवान श्री कृष्ण से उन्मुख कर देना चाहिए, क्या श्रेष्ठ होगा? तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कैसे प्रलोभन दिए जाते हैं। मान लो एक बच्चा रो रहा है, उसको हम चॉकलेट देंगे, उसको हम कोई टॉफी देंगे या उसको कोई और चीज जो उसको टॉय है वो देंगे, तो वो 1-2 सेकंड के लिए या मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए चुप हो सकता है। या वो भूखा है, उसको खाना दे दिया तो 2-3 घंटे के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, परंतु फिर से दुखी। 3 घंटे बाद फिर से उसको भूख लग गई, फिर से रो रहा है, या चॉकलेट खत्म हो गई, फिर से वो रो रहा है। तो ऐसे ही हम अपने आप को भी क्या दे रहे हैं, कुछ कुछ प्रलोभन दे रहे हैं। ये आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे पहले लगता है अगर हम पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अगर नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो हर बार क्या हो रहा है, कंडीशन है कि ये होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, परंतु हम कभी भी सुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सारे प्रलोभन है। ये जैसे ही पूरा होता है दूसरा सामने तैयार होता है। तो अगर एक्चुअली सुखी होना है तो क्या होगा, हमें इस दुखालय से वापस अपना मुख जो है वो मोड़ना पड़ेगा कृष्ण की तरफ। कुछ भी आए या जाए हम सुखी रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण भक्त सदैव सुखी, सदैव शांत। शांत मतलब सुख है, उसका एक लेवल है हमेशा सुखी रहने का। तो उसको कभी भी अशांति नहीं है, दुख नहीं है, प्रसन्न रहेगा वो। बाकी चीजें आ रही है अच्छा है, नहीं आ रही तो और भी अच्छा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पास कृष्ण है, तो उसको अंदर से मन जो है, एक बहुत सुंदर गुरु महाराज उदाहरण लेते हैं। कृष्ण भक्त के पास क्या है, 1 रुपए के ऊपर 1 लाख का संतोष है। 1 सुख के ऊपर 1 लाख सुख का संतोष है कि हाँ मेरे पास कृष्ण है तो हो गया मेरा। तो हमें क्या होना है, हमें कृष्ण से हम जो विमुख हो गए हैं वो विमुखता अपनी छोड़कर कृष्ण के उन्मुख होना है। तो जैसे कोई चीज कृष्ण के उन्मुख हो जाता है तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो क्या श्रेष्ठ होगा, हमें अपने लिए क्या श्रेष्ठ है ये हमें चुनना होगा। जब हम चुन लेंगे तो वो चीज हमारे साथ होनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम चुनेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो वो चुनना कैसे है, उसके लिए गुरु हमारी सहायता करेंगे। कौन से गुरु? जो प्रमाणिक होंगे। तो गुरु महाराज आगे लिखते हैं यही कार्य एक प्रमाणिक गुरु करते हैं, वो हमारी कृष्ण की उन्मुख होने में सहायता करते हैं। तो यदि हमने प्रमाणिक गुरु नहीं लिया तो हम वापस उन प्रलोभनों में गोल गोल घूम के दुखी होते रहेंगे। तो कहते हैं गुरु महाराज आगे लिखते हैं ये मनुष्य जो एक दुखी बालक के समान है, उसे सांसारिक प्रलोभन ना देकर उसे संपूर्ण एवं सदैव के लिए प्रसन्न व सुखी करने के लिए कृष्ण से जोड़ते हैं। तो यदि गुरु प्रमाणिक हैं तो वो कृष्ण से एडिक्टेड हैं। तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं जैसे कोई जिसका संग करता है तो उसी की गुण सीख लेता है। जैसे कोई शराबी का संग करेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, जुआरी का संग करेगा जुआ खेलना सीख जाएगा, डॉक्टर का संग करेगा दवाइयों के नाम सीख जाएगा। तो ऐसे ही यदि कोई कृष्ण के भक्त का संग करेगा तो कृष्ण भक्ति सीख जाएगा, है ना। तो इसका अर्थ यही है, अगर गुरु कृष्ण से एडिक्टेड हैं और आप उनके साथ जुड़ गए तो एडिक्शन आप में भी आ जाएगा। तो आप कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे, कृष्ण की तरफ आपका मुख हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु क्या करते हैं, हमें कृष्ण के उन्मुख कर देते हैं। तो कहते हैं यदि वे उसे अन्य प्रलोभन देकर सुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कि धन संपत्ति, पुत्र प्राप्ति, लंबी आयु आदि, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वे उस बालक का संपूर्ण हित नहीं चाहते हैं। यही है प्रमाणिक एवं अप्रमाणिक गुरु में भेद। तो ये जो सबसे मोटा, सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट भेद है वो यही है कि जो प्रमाणिक गुरु हैं वो कृष्ण की परंपरा से हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो हमें कृष्ण तक ले जाएंगे, और जो अप्रमाणिक हैं वो इस भौतिक संसार की चीजें देकर हमें प्रलोभन देते रहेंगे।
तो शास्त्र श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, गुरु न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात् जननी न स स्यात्, देवं न तस्यात्मा पतिश्च स स्यात् मोचेद्यं समुपेत्य मृत्युम्। श्रीमद् भागवतम 5.5.18। ऋषभदेव अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हुए बताते हैं, शुद्ध भक्ति के उपदेशों द्वारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार से रक्षा नहीं कर सकता, वह गुरु गुरु नहीं है। तो उसे गुरु बनने का, माता बनने का, पिता बनने का या स्वजन बनने का अधिकार ही नहीं है यदि वो आपकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से रक्षा नहीं कर सकता। तो हम जो गुरु ढूंढ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी योग्यता यही, सबसे बड़ी प्रामाणिकता यही है कि वो हमें कृष्ण तक लेकर जाए। अब गुरु महाराज के जितना भी संग में रहेंगे, अब देखेंगे एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में गुरु महाराज किस पे डिपेंडेंट है? कृष्ण पे। 100% डिपेंडेंसी है और एक एक मिनट में कृष्ण कृष्ण ही उनके उससे निकलता है। तो ये सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो गुरु के लिए यही है कि वो कृष्ण के पास ले जाने में सक्षम है। वो सक्षम है, परंतु हमें अपनी साधना द्वारा उस सक्षमता को पकड़ना भी पड़ेगा, है ना। गुरु रास्ता बता देंगे, चलना तो हमें पड़ेगा। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के उपदेशों द्वारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार से रक्षा नहीं कर सकता, तो गुरु उपदेश देंगे पर रक्षा कब होगी? जब हम उन उपदेशों का पालन करेंगे। तो प्रमाणिक गुरु हमें क्या कर रहे हैं? इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से बचा रहे हैं। एक अप्रमाणिक गुरु मनुष्य को देवी देवता, बाबा बापू, ग्रह नक्षत्रों, ब्रह्म ज्योति अथवा परमात्मा आदि से जोड़ता है, जिससे उस मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। कौन सा लाभ नहीं होता? भैया भौतिक लाभ तो हो रहे हैं, परंतु जब हम आत्मा हैं तो हमें आध्यात्मिक लाभ चाहिए। तो कई बार लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं, हम उन गुरु के पास गए थे, उन्होंने हमें ये दिया ये दिया ये दिया, तो हमें तो मिल रहा है, परंतु उन्होंने आध्यात्मिकता नहीं दिया। तो हमें चेक करना चाहिए। उसे सांसारिक संपन्नता तो मिल सकती है, अपने कष्टों का क्षणिक निवारण मिल सकता है, परंतु इस दुख भरे संसार में उसका बारंबार आना जाना नहीं छूट सकता। जबकि प्रमाणिक गुरु उसे किसी भी प्रकार का क्षणिक लाभ न देकर, उसे किसी प्रकार की सांसारिक संपन्नता का प्रलोभन न देकर, उसे केवल श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, जिससे उस मनुष्य का इस दुख भरे संसार में आना जाना बंद हो जाता है और उसके कष्टों का स्थायी समाधान हो जाता है। तो हमें स्थायी समाधान चाहिए या अस्थायी, यानी हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए या टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो टेम्परेरी चीजों को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अगर टेम्परेरी को छोड़ेंगे नहीं तो परमानेंट को पकड़ेंगे कैसे? दोनों चीजें पकड़ के नहीं रख सकते। परमानेंट और टेम्परेरी दोनों को हम सोचे पकड़ के लेंगे कि ये गुरु जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी दे दें और ये गुरु हमें धन संपदा पुत्र प्राप्ति ये सब भी दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। परंतु कई बार प्रश्न क्या आता है कि भैया वो आध्यात्मिकता में गया फिर वो संपन्न भी हो गया। कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि आध्यात्मिकता में गए फिर भी वो संपन्न है, तो ऐसा क्यों? तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण अपनी सेवा के लिए आपको संपन्न बना दें, कृष्ण अपनी सेवा के लिए आपको अति बुद्धिमान बना दें, कृष्ण की सेवा में लगे हो, तो साइड इफेक्ट्स कई हो सकते हैं। जैसे हम एक सरदर्द की गोली खाते हैं तो सरदर्द ठीक हो जाता है, परंतु उस गोली का किडनी पर इफेक्ट रहता है। किडनी को 12 घंटे कार्य करना पड़ता है तब जाके वो शांत होता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिकता इम्पोर्टेंट है और बाकी सब चीजें अगर साइड इफेक्ट की तरह आ रही हैं तो कृष्ण की सेवा में लगेंगी, अगर नहीं आ रही हैं तो हमें उनके पीछे भागना नहीं है। तो प्रमाणिक गुरु हमें आध्यात्मिकता अवश्य देंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके आगे गुरु महाराज कहते हैं अप्रमाणिक गुरु को किस प्रकार पहचाने?
तो पहला है ब्रह्मवादी गुरु। कितने प्रकार के प्रमाणिक गुरु हो सकते हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं। जो ब्रह्मवादी गुरु हैं उसके बारे में गुरु महाराज बताते हैं, इस धरातल पर दो प्रकार के तत्वदर्शी गुरु हैं, साकारवादी और निराकारवादी। निराकार निर्विशेष व अव्यक्त ब्रह्म की उपासना और मंत्र जप दुखदाई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, कलेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। श्रीमद् भगवद गीता 12.5। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो कलेश है यानी दुख है जहाँ निराकारवाद है। तो ब्रह्मवाद या निराकार का मार्ग वास्तव में अत्यंत दुष्कर है। ब्रह्मवादी साधक को जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जन करना होता है, निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान लगाना होता है, और इस पर भी इस मार्ग को एक गंतव्य के रूप में अंत में क्या प्राप्त होता है? अंत में मिलती है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा प्रभा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, ब्रह्म का आधार मैं श्री कृष्ण हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 14.27 भगवान बता रहे हैं। तो ब्रह्मवादी साधक को जीवन के अंत में इस आभा प्रभा में मिल जाना होता है। जैसे मछली पानी में तैरती रहती है, इस प्रकार आत्मा ब्रह्म ज्योति में तब तक रहती है जब तक उसमें कोई इच्छा जागृत न हो। जैसे ही सक्रिय होने की इच्छा का उदय होता है, तब वे फिर से भौतिक जगत में गिर जाते हैं। जबकि एक साकारवादी साधक एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग का उच्चिष्ट प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, श्री कृष्ण की कथा करता सुनता है, उनके कीर्तन में आनंद पूर्वक नृत्य करता है, और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुंचकर वहां उनके साथ आनंद उठाता है। इस प्रकार साकारवादी का न केवल मार्ग पूर्णतः आनंददायक है, अपितु मार्ग का गंतव्य भगवान श्री कृष्ण के धाम में भगवान के साथ आनंद उठाना भी संपूर्णतः आनंद देने वाला है। तो एक जीवात्मा को क्या चाहिए? क्या वो शांत रहे तो चल सकता है? नहीं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, तो उसका स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णदास। और जीव का अभ्यास क्या है? आनंदमय अभ्यास। वेद कहता है जीव को आनंद चाहिए, यदि आनंद नहीं है तो वो आनंद की खोज में फिर जाएगा। तो गुरु महाराज ने जो सबसे पहली पुस्तक लिखी है वो आनंद की और है। उसको पढ़ने से हमें तुरंत अनुभव होता है बिना आनंद के हम रह नहीं पाएंगे। शांति से हम थोड़ा समय निकाल सकते हैं, परंतु आनंद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो यदि हमने शांति में थोड़ा समय निकाल लिया ब्रह्म ज्योति में, फिर से आनंद की खोज करेंगे, सक्रिय होंगे, वापस भौतिक जगत में आ जाएंगे। परंतु यदि हम एक बार आनंद में रहना सीख गए, कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा में अपने स्वरूप में आ गए, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ गुरु महाराज लिखते हैं, एक बार कृष्ण धाम को प्राप्त करने के पश्चात भी कभी भी इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवद गीता भगवान कहते हैं 15.4 में कि मेरा धाम वो है जहाँ से कभी भी वापस आना नहीं पड़ेगा। अतः जो एक निष्ठावान साधक को ब्रह्मवाद निराकारवाद के कष्टकारी मार्ग पर ले जाए, वह एक प्रमाणिक गुरु नहीं है। वेदों के महावाक्य हैं, तत्वम असि, तत्वम असि व अहम ब्रह्मस्मि स तो अहम। तो ये तीनों जो है वो वेद के मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप निराकारवादी करते हैं, जिनमें श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री राम, नारायण आदि कोई भगवान नाम नहीं है। ऐसे मंत्र देने वाले गुरु शिष्य को वास्तविक लक्ष्य से भटका देते हैं। एक्चुअली जो वेद मंत्र है वो वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। तत्वम असि ये वेद मंत्र है, या अहम ब्रह्मास्मि ये वेद मंत्र है, तो अहम ये वेद मंत्र है। परंतु दूसरे
युगों में शायद ये कार्य करते होंगे, परंतु कलयुग केवल नाम आधारा। तो हरेर नाम ही एव केवलम कलो नास्लेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के बिना गति नहीं हो सकती। तो तत्वमसि या परमस्मि से गति नहीं होगी। कौन सी गति? अध्यात्म गति। तो ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। इसके आगे का पॉइंट हम कल की इसमें रीड करेंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबको थैंक यू प्रभु जी। तो आज की जो हमने रीडिंग करा उसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। आपके श्री चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। माता जी, मैं ब्रिज किशोर बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। जी माता जी, मेरा नाम ब्रिज किशोर है। मैं जी प्रभु माता जी, आपने जैसे बताया कि भक्त को भगवान से कुछ इच्छा नहीं करना चाहिए, बट हमने कथा में सुने कि जो भगवान कृष्ण है वो जगत पिता कहे जाते हैं। वो पूरे मतलब ब्रह्मांड के पिता माता दाता सब वही है। तो अगर भक्त चाहे कोई भी जीव को कुछ मांगना हो, अपने हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपकी आधी बात ही सुन पाई, पर मुझे आधी बात में ही बहुत सुंदर एक रियलाइजेशन है कि एक बच्चे को भरोसा होता है। जैसे भगवान ने जब बच्चा पैदा होता है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर रखी है, तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है उसके लिए। तो उस बच्चे को कभी ये चिंता नहीं होती कि मैं पैदा हो जाऊंगा तो मुझे खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यदि हम कृष्ण भक्त हैं तो हमें ये 100% फेथ होना चाहिए। शरणागति का लक्षण है कि भगवान पर गोत्रत्वे सदा, भगवान हमारी पालन पोषण करेंगे। जो हमारी इच्छाएं हैं, वैलिड इच्छाएं हैं, उनको भगवान अवश्य पूरा कर देंगे। तो फालतू इच्छाएं लेकर हमें इस भौतिक जगत में भटकना नहीं चाहिए, और भगवान इच्छा पूरी करें या ना करें उन पे ही छोड़ देना चाहिए। हमें उनकी शरणागति विश्वास रखना चाहिए। क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाई प्रभु जी? एक पिता को पता होता है मेरे पुत्र को क्या चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा है, और ये विश्वास ही हमारा कार्य करेगा। जी माता जी, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद ब्रजकिशोर प्रभु जी। तो कोई और माता जी या प्रभु जी किसी का प्रश्न हो या कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। माता जी, बोलिए। जैसे तो अभी जैसे मेरी मदर है, वो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है और वो कुछ, अब वो श्री संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहती हैं, तो क्या ये सही है? एक्चुअली उनका कहना है कि तुम्हारे जितना हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि तुम मतलब शरणागति देती हो इतने साल में, 8 साल से शरणागति हो, तो बोलती है आप इतने साल से शरणागति हो और आपको पढ़ना भी पड़ता है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है,
बेटी हम इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम श्री संप्रदाय के एक गुरु हैं अमृताचार्य जो वृंदावन में है, काफी फेमस है यूट्यूब पर भी, समथिंग काफी 7 मिलियन उनके सब्सक्राइबर भी हैं। तो मेरी मम्मी है वो बोल रही है हमें उनकी भागवतम अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने भी उनको देखा है, काफी अच्छे हैं वो, ऐसा नहीं है, वो सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकती। तो मेरी माँ उनसे दीक्षा लेना चाहती है, तो मैं उनको किस प्रकार समझाऊँ, क्या वो सही है या नहीं है, आप मुझे बताइए। माता जी, सबका लक्ष्य अपना अपना है। अगर आपकी मदर का लक्ष्य क्या है, भागवतम सुनना और वृंदावन में रहना या उनसे दीक्षा लेना, वो अलग है। हमारा जो हम कर रहे हैं ना प्रयास, हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, प्रभुपाद अनुग हैं और प्रभुपाद की गारंटी पे चलते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी आपकी मम्मी को गारंटी दे रहे हैं कि वो उनको भगवत धाम ले जाएंगे? प्रभुपाद हमें गारंटी देते हैं, चैंट गुड 16 राउंड्स एंड आई विल बी एट द, मैं वैकुंठ के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, यदि कोई कमी रह जाएगी तो मैं पीछे के दरवाजे से तुम्हारी एंट्री कराऊंगा। क्या किसी और आचार्य में ये दम है? तो वहां से ली जा सकती है दीक्षा। तो मुझे सबसे पहली चीज जो प्रभुपाद की गारंटी है, मुझे गारंटी चाहिए कि मैं अगर अपना भौतिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रही हूँ तो मुझे गारंटी तो चाहिए ना। तो अगर वो उनको गारंटी दे रहे हैं तो जैसे वो चयन करना चाहे वो कर सकती हैं। इस मटेरियल लाइफ में गुरु है इस दुनिया में, सभी बोलते हैं कि हम आपको भगवत धाम ले जाएंगे, पर प्रमाणिक तो मैं समझती हूँ प्रमाणिक क्या होता है, मैं अपनी मम्मा को नहीं समझा पा रही हूँ। तो मैंने उनको एक बोला है कि आपकी इच्छा है, आपको लेना है ले लो, आप अपने हिसाब से देख लो। मैं उनको ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी माँ है, मैं उन्हें थोड़ा कुछ बोलती हूँ तो बोलती अच्छा तू मुझे सिखाएगी, कल की आई हुई ऐसे बोलने लगती है बड़ी वो, मतलब माता जी इस मामले में आप माँ बन जाओ, इस मामले में आप माँ बन जाओ कि आप जहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हो वहाँ मैं आपको बता सकती हूँ। हरे कृष्णा जी। जी माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। ये वाला श्लोक संख्या मुझे पता करनी चाहिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये श्लोक संख्या कौन सी है भगवत गीता में? 15वें अध्याय का चौथा या 5वां श्लोक है माता जी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, 15.5 है माता। हाँ, मेरे लिए कंठस्थ करना है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी देखिए, माता जी सवाल पूछी, उसी के हिसाब से वो हमारे यहाँ भी भक्त लोग बहुत आदमी है, लोग संसारी लोग बोलता है कि कोई गया है उसका कोई गारंटी है कि कोई भागवत धाम गया है, ऐसे करके कोई सवाल पूछता है। अगर कोई देखा है तो बताओ, ऐसे कोई बोलता है, हम लोग उसको क्या जवाब देंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि कोई गया है तो देखे हैं तो बताएंगे। अभी पिछले अध्याय में गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के एक शिष्य थे और पेज नंबर 38 पर आप देखिए, है ना, इसी पुस्तक में गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है वो कि वो तिरोभाव जब उनके गुरु का हो गया तो वो सारे नियम तोड़ दिए। तो वो यमराज के सामने गए, उनसे यमराज ने पूछा तुमने क्या किया, कुछ अच्छा कार्य किया? उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज से दीक्षा लिया। तो उन्होंने उनको याद किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज वहाँ प्रकट हुए, उन्होंने वापिस उनको धराधाम पे भेजा, 8 साल बाद वो भगवत धाम गए। ये प्रमाण है और ये सत्य घटना है। आप कलकत्ता में जाके वहाँ पता कर सकते हैं, जिसको विश्वास ना हो। तो गए हैं, देखा गया है, यमराज जी ने वापस भेजा है, ये भी उन्होंने अपने संस्मरण में डायरी में लिखा है। ये मन गढ़ंत नहीं है प्रभु जी, है ना। तो बाकी जिसको विश्वास नहीं करना, आप उसको जाके भी दिखा देंगे तो नहीं करेंगे, वो बात भी सही है ना। तो शास्त्र ही प्रमाण है, गुरु ही प्रमाण है। मेरे लिए अगर गुरु महाराज कह देना कि बेटा यही तुम्हारे लिए गोलोक है, तो मैं यही गोलोक समझ के बैठी हूँ, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज के लिए गोलोक यही प्रकट है। आप बताइए, गुरु महाराज का जीवन देखिए, गोलोक प्रकट नहीं है क्या उनके लिए?
उनको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, गोलोक प्रकट है उनके लिए। तो फिर कहीं जाके दिखाने की क्या आवश्यकता है? आप उनको गुरु महाराज से मिलवाइए, ये गोलोक प्रकट है, देखिए हमारा तो गोलोक ही है। तो ये तो जितनी श्रद्धा है और जितना विश्वास है उतना ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रभु जी हम तो ये कर सकते हैं कि उनको गुरु महाराज से मिलवा दें बस। अगर उनके भाग्य में उनके पुण्य हैं, उदय हो गए हैं, तो गुरु महाराज को पकड़ लेंगे। अगर अभी पुण्य उदय नहीं हुए हैं तो वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, तब वो प्रश्न उत्तर में उलझे रहेंगे। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो हमारा समय लगभग पूरा हो गया है। अगर और प्रश्न नहीं है तो हम विराम देंगे। धन्यवाद नाम प्रभु जी। वो एकादशी कब की है माता जी? कल की है एकादशी। एक्चुअली ये एकादशी जो है वो द्वादशी में मिली हुई है, तो हमें द्वादशी वाली एकादशी का व्रत रखना है। और साथ में वामन द्वादशी भी है, तो 12 बजे तक निर्जल फास्टिंग करके वामन द्वादशी का व्रत हो जाएगा और बाकी पूरा दिन एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा ज्वाइंट व्रत रहेगा एकादशी और द्वादशी का। तो इसीलिए कल हम एकादशी पालन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। तो कल ही रखना मतलब? हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दवा प्रणाम। तो एक एक करके बोलेंगे प्लीज। माता जी हरे कृष्णा। दवा प्रणाम। माता जी मेरा क्वेश्चन था कि कल जो भी पारण है, हमें वो पारण क्या, मैंने एक जगह मैसेज में देखा था कि 1:30 बजे का पारण लिखा हुआ उसमें। माता जी आप कृपया ऑफिशियल ग्रुप में देखें, एकादशी की सारी जानकारी हमारे ऑफिशियल ग्रुप में आती है गुरु महाराज के। तो यहाँ पे जो इस पुस्तक से संबंधित प्रश्न है वही पूछे जाने चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा जी। माता अभी हम लोग तो महाराज से 10 सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी मेरी जो सासू माँ है वो अभी 6 महीने से महाराज से जुड़ी हुई है। तो अभी गुरु महाराज हमारे यहाँ आए, प्रसाद वगैरह भी था और मतलब बहुत अच्छा हमको संग मिला। अब वो महाराज उनको आदेश देके गए कि आप 16 माला करो। वो 16 माला तो नहीं कर पाती, 1-2 माला करती। फिर वो कहती कि मुझसे अपराध तो नहीं हो जाएगा कि मैंने किरी भाई जी को गुरु बना रखा है और अब मेरी श्रद्धा इनमें आ रही है। अब मैं क्या करूँ? बार बार मतलब उनके माइंड में यही लगता है कि गुरु महाराज से पहले क्यों नहीं मिले। मतलब 2 दिन से हमको थोड़ी ज्यादा ग्लानि हो रही है कि तुम लोग तो बहुत अच्छे से जुड़ गए हो और मेरा उद्धार होगा नहीं होगा। तो न मैं उनको जवाब दे पा रही हूँ न कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि आप माला पे रहो, गुरु महाराज से मिलो। तो बोलती मुझे वो गुरु छोड़ना पड़ेगा। तो माता जी थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो हमें ना गुरु छोड़ना नहीं होता, गुरु तत्व से होते हैं। जैसे हम एलकेजी में एक टीचर से पढ़ते हैं, यूकेजी में दूसरी टीचर से पढ़ते हैं, तो क्या हमने एलकेजी वाली शिक्षा को छोड़ दिया या उन टीचर के प्रति कोई अपराध किया? नहीं, है ना। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो एक अलग लेवल की पढ़ाई है, कॉलेज में एक अलग लेवल की पढ़ाई है, तो हमें गुरु छोड़ना नहीं होता, है ना। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना अलग अलग स्टेजेस से अलग अलग तरह के वो चीजें सीखनी होती हैं। तो उस हिसाब से भगवान हमारे सामने गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हमें गुरु छोड़ने नहीं होते, परंतु जो टॉप मोस्ट गुरु हैं, वैष्णव प्रामाणिक परंपरा से गुरु हैं, जो लास्ट में कृष्ण उन्हीं में प्रकट होंगे हमारे लिए। तो एक तो ये बात है। और दूसरा ये है कि यदि उनको लगता है ऐसा, तो आप उनको बताइए कि हमारे इस्कॉन में शिक्षा पद्धति से भी आप गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। तो आप उनको गुरु बनाए रखिए, परंतु गुरु महाराज की शिक्षा से चलेंगे तो शिक्षा पद्धति से, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, तो शिक्षा पद्धति से गुरु महाराज को फॉलो कीजिए, माला कीजिए, जैसे जैसे गुरु महाराज कहते हैं वैसा कीजिए।
तो श्रील प्रभुपाद शिक्षा पद्धति से फॉलो करने वाले भक्तों का भी कल्याण करते हैं। वो अपने आप आगे जाकर उनको वैसी बुद्धि प्रदान कर देंगे, है ना। तो हमें गुरु पे भरोसा होना चाहिए, हमें गुरु महाराज पे भरोसा होना चाहिए कि ये हमें सही गाइड करेंगे। तो इसलिए आप उनको ये समझा सकते हैं कि आप अभी सिर्फ माला कीजिए, अभी आप ये मत सोचिए कि मुझे उन गुरु का अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करने से किसी भी गुरु का कभी भी कोई भी अपराध नहीं हो सकता। तो माला करने से और 4 नियम पालन करने से किसी का कोई अपराध नहीं होता। हमें इसमें दृढ़ हो जाना है। जब हम दृढ़ हो जाएंगे तो हमें आगे का रास्ता दिखाई दे जाएगा। हरे कृष्णा, मुझे यही समझ में आया। बाकी श्यामानंद प्रभु हैं लाइन पे, और भी सीनियर वैष्णव हैं जो भी इसका कुछ और अगर सोल्यूशन होता है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। नहीं, ये सही उत्तर है माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसी करेक्ट आंसर है। यही है, माता जी को बोलिए वो ठीक से जप करें, और उनको आपने 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद फिर ये दंत चली जाएंगी और उनकी ग्लानी भी चली जाएंगी, ठीक है ना। उनको बोलिए जैसे गुरु महाराज बोल के गए ऐसे जपना शुरू करें, 16 माला जपें, तो उससे सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। 1-2 रहेंगे तो वो फिर गुरु महाराज से फिर मिलेंगे, फिर वो उत्तर भी मिल जाएंगे, संशय चली जाएगी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू श्यामानंद प्रभु जी। श्यामानंद प्रभु हमारे ग्रुप में बहुत सारे भक्तों का, लगभग सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। दीक्षा के लिए जो इंस्पायर करते हैं, तो मैं श्यामानंद प्रभु की विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया था, और उनकी कृपा से 12 साल पहले हम गुरु महाराज से शरणागत हो पाए, उनसे दीक्षा ले पाए। और सभी गुरु भाई बहनों का, सभी नए और पुराने, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम एक अपना सहयोगी प्रेमी परिवार को बिलोंग करते हैं और गुरु महाराज की सेवा मिलजुल के करने का प्रयास करते हैं। तो हम वहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अगला नित्यम भागवत सेवा का समय हो चुका है। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।